गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे कंटिन्यू करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक्चुअली में ये होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में द रेशियो ऑफ केटायन टू द एनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंक्लूडेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला। इस चीज को याद रखना है कि लास्ट वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में केटायन और एनायन का जो रेशियो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिफेक्ट होगा बट द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन दे आर सेम। बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि द रेशियो ऑफ केटायन टू द एनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंक्लूडेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला। मतलब यहाँ जो केटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा आइडियल से। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है जनरली दो टाइप का होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का बात करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये दो कारण से होता है। या तो एनायन वैकेंसी होगा और या तो होगा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इनटू द इंटरस्टिशियल साइड। इसका भी हम लोग बात करेंगे। ये दो कारण है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? केटायन और एनायन का रेशियो चेंज करेगा और ये दो तरीके से होता है। एक तो मेटल एक्सेस होगा और एक मेटल डेफिशिएंसी होगा। जब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट का बात करेंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी ये दो कारण से होता है। एक तो बाय एनायन वैकेंसी और एक सेकेंड होता है by the presence of extra cation into the interstitial sites। इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करें by anion vacancy। anion vacancy में क्या होता है कि a negative ion may be missing from its lattice site leaving a hole which is occupied by an electron maintaining the electrical balance। जैसे अगर हम NaCl का एक क्रिस्टल ले लें, अभी हमारे पास ये एक परफेक्ट सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब इसमें होता क्या है? बाय एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसी में क्या होगा? अ नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। अब ये परफेक्ट क्रिस्टल है क्योंकि जितने भी केटायंस हैं और जितने भी एनायंस हैं उनका जो रेगुलर लैटिस पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें क्या होगा कि नेगेटिव आयन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हटेगा। अभी रीजन भी बताएंगे इसका क्या कारण है। मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव आयन हटा, तो पहले अगर हम केटायन और एनायन का रेशियो चेक करें तो केटायन एनायन का रेशियो 6:6 केटायन था और 6 एनायन, तो 6:6 1:1 था। अब यहां से एक Cl- हटा, तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा तो अभी हम बोलेंगे ये रेशियो 6:5 होगा। लेकिन लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आयोनिक सॉलिड में अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है फिर भी उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर जाता है, इसके जगह पे ऑक्यूपाई कर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर हम देखें तो 6 पॉजिटिव और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया। बट अगर हमसे पूछा गया कि इसमें केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा तो अभी हम बोलेंगे 6:5 ही है, मतलब रेशियो में चेंजिंग आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर हम केटायन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 केटायन है। लेकिन क्लोराइड आयन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 ही क्लोराइड आयन है। मतलब Na+ एक्सेस में है, ज्यादा में, इसलिए हम लोग इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट की कैटेगरी में पढ़ते हैं। और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस रीजन से हो रहा है? एनायन वैकेंसी से। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इस एनायन वैकेंसी में ट्रैप्ड कर रहा है। तो ये एनायन वैकेंसी। और याद रखना है कि जिस सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करता है उस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर बोला जाए, एफ सेंटर या कलर सेंटर बोलते हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं डिफिनेशन, एफ सेंटर और कलर सेंटर। इसका डिफिनेशन होगा the sites containing electrons trapped into anion vacancies are called F center और color center। the sites containing जिस
साइट पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड किया क्लोराइड आयन के चार्ज को मेंटेन करने के लिए उस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर और कलर सेंटर बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के कलर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम लोग इसे एफ सेंटर और कलर सेंटर कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना है कि वन और मोर एनायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग होगा, उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करेगा। जिस सेंटर पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करेगा उस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर और कलर सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और ये एफ सेंटर और कलर सेंटर हम लोग कहते क्यों है? क्योंकि ये सेंटर पूरे क्रिस्टल के कलर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हम लोग इसे एफ सेंटर और कलर सेंटर कहेंगे। नाउ हम लोग एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने ये डिस्कस किया कि एनायन जो होगा अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करेगा। जिस साइट पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करेगा उस साइट को हम लोग कलर सेंटर या एफ सेंटर बोलेंगे। इसलिए इसको कलर या एफ सेंटर बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखिए, when NaCl सोडियम क्लोराइड is heated in atmosphere of sodium vapor, जैसे मान लीजिए एक सोडियम क्लोराइड का परफेक्ट क्रिस्टल है। अभी मान लेते हैं ये हमारा एक सोडियम क्लोराइड का परफेक्ट क्रिस्टल है। जब इस सोडियम क्लोराइड के परफेक्ट क्रिस्टल को हम लोग एक सोडियम का वेपर क्या करते हैं, सोडियम को हीटिंग करने के बाद सोडियम का एक वेपर बनेगा, तो उस सोडियम के वेपर वाले एनवायरनमेंट में ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को वहां पे रखेंगे। रखने पे क्या होगा, एक सोडियम वेपर में जब हम सोडियम क्लोराइड के परफेक्ट क्रिस्टल को जाकर रखेंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ NaCl क्रिस्टल। क्या होगा कि ये जो NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल है वहां पे एक्सेस सोडियम आयन क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। Cl minus then diffuse the surface when they combine with sodium atom which become ionized by losing electron। देखो क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का एक परफेक्ट क्रिस्टल है, उसको सोडियम वेपर में हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो जब उसको सोडियम वेपर में हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा, एक्सेस जो सोडियम होगा वो इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा। जब ये सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, जो सोडियम होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज कैसे होगा सोडियम, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सोडियम जो होगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर में हीट कर रहे हैं, तो सोडियम वेपर में क्या, सोडियम का एक्सेस जो सोडियम होगा इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा और वो सोडियम आयोनाइज हो जाएगा, मतलब Na+ के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन जो होगा यहाँ पे, वो क्लोराइड आयन क्या होगा, यहाँ पे Cl- इस जगह पे हम बात करें तो ये क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हटेगा और जो सोडियम एटम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर पे ट्रैप्ड करेगा और उस सोडियम लूज करने के बाद क्या बना, Na+ और Cl- कंबाइन करके NaCl न्यूट्रल बन जाएगा। तो Cl- जो होगा, Cl- diffuse the surface when they combine with sodium atom which become ionized by losing electron। सोडियम वेपर वाला जो सोडियम एटम है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद वो Na+ बनाया, ये Cl- डिफ्यूज होकर बाहर निकला, वो Na+ से कंबाइन करके NaCl बनाया और वो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके सेंटर पे ट्रैप्ड कर जाएगा। अब these electrons absorb some energy of the white light। जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद इसका कलर येलो कलर हो जाता है। कलर प्रोड्यूस होने का वही रीजन होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है व्हाइट लाइट से एनर्जी को और फिर उसका कलर चेंज होकर येलो दिखाई पड़ता है सोडियम क्लोराइड का। कुछ और एग्जांपल है, जैसे एक्सेस ऑफ लिथियम LiCl पिंक बना देता है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को वायलेट बना देता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड को येलो बनाएगा,
एक्सेस ऑफ लिथियम, लिथियम क्लोराइड को पिंक बनाएगा, एक्सेस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड को वायलेट बना देता है। तो ये कलर का, और याद रखना ये से जहां जिस सेंटर पे, ये वाले सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया, वो सेंटर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग उसको कलर सेंटर बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, सोडियम वेपर में जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लेके जाया गया, तो सोडियम वेपर का सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद वो क्या बना दिया, Na+ बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां का जो Cl- है, ये Cl- क्या किया, इस Na+ से कंबाइन किया, ये न्यूट्रलाइज होकर NaCl बनाया। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है वो इसके सेंटर पे जाके क्या करेगा, ट्रैप्ट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये सेंटर पे ट्रैप्ट करेगा, क्रिस्टल का जो कलर होगा वो येलो टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात किए मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी होने का रीजन क्या हम लोग देखे, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कशन किए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी के कारण F सेंटर कैसे प्रोड्यूस होता है और वो किस टाइप से रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अब हम बात करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सेकंड पॉइंट, हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें मेटल आयन एक्सेस में होगा। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कशन करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। लास्ट वाले लेक्चर में बताए थे इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, an extra cation occupying the interstitial site, electrical neutrality is maintained by an electron present in another interstitial sites। पहला बात तो याद रखना है कि ये इस टाइप का डिफेक्ट उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। ये उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। जैसे देखिए क्या होगा, पहले इसको हमें समझना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए एक हम क्रिस्टल लेते हैं, AB टाइप क्रिस्टल हम मान लिया। AB टाइप क्रिस्टल बोलने का मतलब क्या हुआ, A+ और B-, उसमें कैटायन A+ होगा और एनायन B- होगा। अब इसमें क्या होगा, इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल है, A+ B-, A+ B-। अभी हम लोग इसको एक परफेक्ट क्रिस्टल बोल रहे हैं, AB टाइप क्रिस्टल, मतलब ये अभी एक परफेक्ट क्रिस्टल है। क्यों ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जितने भी कैटायन और एनायन हैं वो अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन पे फिक्स है। अब इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन जो होगा वो इंटरस्टिशियल साइट, हमें पता है 1 2 3 4 इसके बीच का ये वाला जो वैकेंट स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन जो होगा वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई करेगा। Some extra cation they occupy interstitial site। तो कुछ एक्स्ट्रा कैटायन जो होगा वो उसके इंटरस्टिशियल साइट में क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो अब जब ये एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाई किया इंटरस्टिशियल साइट में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कैटायन इनके इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई किया। अब हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। तो इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर जाता है। एक्स्ट्रा कैटायन यहां पे सब्स्टिट्यूट किया एक इंटरस्टिशियल साइट में, उसके नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड कर जाता है उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए ड्यू टू सम फ्री इलेक्ट्रॉन सच मटेरियल एक्ट एज सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस टाइप के मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड को हीटिंग करने के बाद, जिंक ऑक्साइड जब हीट किया जाता है तो इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है और इसका कलर चेंज करके येलो हो जाता है। इसका रीजन है ये रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड में जब हीटिंग हुआ तो हीटिंग करने के बाद ये Zn2+ बनाया, इसका ऑक्सीजन बाहर रिलीज हुआ और यहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये जो Zn2+ एक्स्ट्रा कैटायन जो आया वो कैटायन किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई कर जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसके नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया,
और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी चाहे वो ट्रैप्ड करता हो एनायन वैकेंसी के जगह पे या इंटरस्टिशियल साइट में सब्स्टिट्यूट करता हो, इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें कलर में चेंजिंग आता है, तो इसका कलर भी चेंज करके येलो हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैप किया? इसके इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप किया, एक्स्ट्रा कैटायन भी इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप किया, तो हम लोग इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्यों बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मेटल आयन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 एक एक्स्ट्रा आया 7। एनायन जो होगा बी माइनस आयन को अगर हम लोग चेक करें तो वो 6 ही है, तो कैटायन ज्यादा है मतलब मेटल आयन ज्यादा है, अनायन कम है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमने क्या देखा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट को हमने डिस्कस किया। एक अनायन वैकेंसी आने के कारण, एनायन वैकेंसी एनायन हट रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर रहा था, और यहां सेकंड हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। कहां आएगा एक्स्ट्रा कैटायन? इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, और उसके नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड करेगा, क्रिस्टल के कलर में चेंजिंग आएगा, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्रिस्टल कुछ हद तक, सब एक्सटेंट तक ये सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का। अब हम बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें क्या है? दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शोस वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, इस चीज को याद रखना है। ये डिफेक्ट तभी कोई आयोनिक क्रिस्टल शो करेगा जब उनमें मेटल आयन में टेंडेंसी होगा वेरिएबल वैलेंसी शो करने का। जैसे ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो ज्यादातर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे तो मेटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब डिफिशिएंट हो जाएगा, नंबर ऑफ मेटल आयन कम हो जाएगा। अब देखते हैं, दिस डिफेक्ट यूजुअली अकर्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ cation from its lattice side and the presence of cation having high charge। देखिए, पहला बात तो याद रखना है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उसी टाइप के क्रिस्टल शो करेगा जिनमें मेटल आयन में टेंडेंसी होगा वेरिएबल वैलेंसी शो करने का। जैसे ट्रांजिशन मेटल, जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल बात करें FeO, तो FeO में क्या है? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तब जाकर ये यहां पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करेगा। और एंड प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हाई चार्ज, ज्यादा चार्ज होना चाहिए, +1 के जगह पे +2 उसके अंदर में चार्ज होना चाहिए, तब ये डिफेक्ट शो करता है। जैसे अगर मान लें एक FeO क्रिस्टल का अगर हम एक एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें ये वाले क्रिस्टल का, ये FeO क्रिस्टल, ये हमारा FeO क्रिस्टल है। FeO क्रिस्टल का अगर हम बात करें, फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है, अगर इसमें बात करें तो Fe2+, O2- Fe2+, जितने भी कैटायन है, एनायन है, वो अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन पे फिक्स है। इसलिए अभी हम इस क्रिस्टल को परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे, इसलिए परफेक्ट बोलेंगे कि इसमें कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ कि कुछ कैटायन Fe2+ वेरिएबल वैलेंसी शो करने का टेंडेंसी रखता है, Fe2+ में भी रहता है, Fe3+ में भी रहता है, तो मान लेते हैं कि यहां से एक Fe2+ यहां से हटता है, ये Fe2+ यहां से बाहर हटता है। जब ये Fe2+ यहां से बाहर हटा तो उस केस में क्या हो रहा है? यहां से Fe2+ ये बाहर हट रहा है। अब ये Fe2+ यहां से बाहर हटा तो अब क्या हो गया? दो पॉजिटिव चार्ज का डिफिशियंसी आ गया, ठीक है। एक Fe2+ के हटने से यहां पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज का यहां पे क्या हो रहा है? डिफिशियंसी हो जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस Fe2+ जो यहां से हटा, अब दो पॉजिटिव चार्ज यहां से डिफिशिएंट हुआ, तो अब जब दो पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंट हुआ तो अब यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि ये वाला Fe3+ और ये वाला भी Fe3+ बन गया। Fe2+ ये ऑलरेडी हमारा था, ये Fe2+ हमारे पास ऑलरेडी था, तो Fe2+ ये हमारे पास ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव, यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया, दो एक्स्ट्रा पॉजिटिव इसके चार्ज को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इट शुड बी मेंटेन, ऑलवेज मेंटेन होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक प्लस, ये क्या किया, इसके दो प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, पर यहाँ पे एक परमानेंट वैकेंसी क्रिएट हो गया। इसलिए हम लोग इसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन है, वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसलिए हम ये डिफेक्ट को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेटल आयन लेस हो गया। इसके पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ मेटल आयन ज्यादा होता था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल आयन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए हम लोग इसे क्या नाम देंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और याद रखना है कैटायन और एनायन का रेशियो चेक करें तो चेंज कर गया, इसलिए हम लोग इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे, इस टाइप का डिफेक्ट उस टाइप के आयनिक क्रिस्टल शो करता है जिनमें मेटल आयन में वेरिएबल वैलेंसी शो करने का टेंडेंसी होता है, जैसे ट्रांजिशन मेटल। दूसरा नंबर 2 याद रखना है कि ये डिफेक्ट होगा तो नॉन कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है, जैसे इसका फॉर्मूला FeXO एग्जैक्ट रेशियो अगर देखें तो 1:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होता है। आइडियल अगर हम रेशियो चेक करें तो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के कारण इसका रेशियो 0.93 आयरन का रेशियो, Fe जो होता है, ऑक्सीजन तो 1 ही होता है।